अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम सारे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। हम सारे अच्छा जीना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू लिव वेल। और ये देखिए, हम में से लेकिन एक काबिल ज़िक्र तादाद उन अफराद की है कि जो माज़ी को लेकर के पछतावे के अंदर डूबे रहते हैं, जो मुस्तकबिल को लेकर के वरी करते रहते हैं, बेचैनी और परेशानी उठाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ ये दोनों तरीके बिल्कुल गलत हैं, दोनों रवैये बिल्कुल गलत हैं। लोग कहेंगे यार हमारे बस में नहीं, आप इसको अपने बस में लाइएगा। और कैसे हम ला सकते हैं? देखिए, माज़ी के अंदर जो कुछ हुआ उससे सबक सीख लें। सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, इस पे कोई दो राय नहीं। उसको अपने पल्ले बाँध लें और पल्ले बाँधने के बाद उसको दरियाबुद कर दें। हाँ, कहीं पे कोई मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है, किसी की कंपनसेशन करनी है, ज़रूर करें। और किसी को माफ़ भी कर दें और माफ़ भी कर दें और सीकिंग फॉरगिवनेस एज़ वेल, अपने आप को भी माफ़ कर दें। और ये माज़ी के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने उससे सबक सीखा, हमने उसकी वजह से अपना रास्ता दुरुस्त किया। आगे मुस्तकबिल के बारे में वरी करते रहना, कतन मुस्तकबिल टोटली हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, लेकिन हम मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। इसको रख के एक तरफ कर दें और अपने आज की तरफ आएँ, अपने लम्हा-ए मौजूद की तरफ आएँ, तो ये कहलवाएगा द आर्ट ऑफ नाउ, द आर्ट ऑफ नाउ। एंड दिस इज़ अगली जो बात है कि हाउ टू एन्जॉय प्रेज़ेंट मोमेंट इन 9 स्टाइल। 9 तरीकों से हम अपने लम्हा मौजूद को, अपने आज को, अपने इस घंटे को, अपने इस मिनट और सेकंड को हम एंजॉय कर सकते हैं। कौन से 9 तरीके हैं? आइए 9 स्टाइल जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात क्या है? एम्ब्रेस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होती है? ये फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस कर लें, सारी तवज्जो मरकूज कर लें, सांसों पे मरकूज कर लें। बहरहाल, माइंडफुलनेस की अंग्रेजी में डेफिनेशन ये है कि अ स्टेट ऑफ माइंड, एक ज़हन की वो कैफियत विच इज़ अचीव्ड, कि जो हासिल हो जाती है बाय फोकसिंग वंस अवेयरनेस, अपनी तवज्जो सारी उस पे फोकस करने की, इन द प्रेजेंट मोमेंट, अपने लम्हा मौजूद के ऊपर, वाइल कॉमली एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग, जबकि हमने ठंडे जहन से एक्सेप्ट करना है किस बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को। और फिर देखिए, और हमारी जो बॉडी की हरकत व सुकनात हैं, ये बहरहाल मुख्तसर ये कि हमने लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस करना है। दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस, ये माइंडफुलनेस। दूसरी जो बात है वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमने क्या करना है? हमने ग्रेटफुल होना है, हमने शुक्रगुजार बंदा बनना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अपने वालिदैन का, उन तमाम तर लोगों का कि जिन लोगों ने हमारे साथ किसी भी तरह की भलाई की। और ये ग्रैटिट्यूड क्या है? या इस हत्ता कि इस बात पे कि किसके गलत रवैये और किसकी बदनीयती की वजह से मैं किसी इम्पोर्टेंट के सबक मैंने सीखा हो, मैं ज़िंदगी के अंदर जाग गया हूँ, उसका भी ग्रेटफुल होना। तो देखिए, ये सारा हमें ग्रेटफुल होना जो है बेपनाह अहमियत का हामिल है। और शुक्रगुजार बंदे बने उससे पहले कि ये चीज़ें जो आज हमारे पास मौजूद हैं, हम इनकी नाकदरी कर रहे हैं, हम इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कल अगर ये हमारे पास नहीं होंगी, इनकी नाकदरी की वजह से हमसे छिन जाएँगी, हम रोते-पीटते रहेंगे। उस वक़्त हमें इसकी कदर आ जाएगी, लेकिन उस वक़्त इसकी कदर करने का बेनिफिट नहीं होगा। लिहाज़ा ग्रैटिट्यूड जो है बेहतरीन तरीका है उन सारी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हिफाज़त करें और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ फ़रमाएँ। दुआ करें कि खैर या अल्लाह ये कंटिन्यू करें। और तीसरी जो बात है, डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट क्या होता है? देखिए, ये आजकल डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है, आजकल डिजिटल दौर है और हर एक चीज़ जो है वो डिजिटल अंदाज के अंदर। देखिए, हमारा स्मार्टफोन और कंप्यूटर पे जो वक्त गुजरता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को दिन में कुछ वक्त के लिए एक तरफ रख करके अपनी पॉकेट से निकाल के कहीं और रख दें और नेचर को एंजॉय करें और अपने आप को तलाश करें, अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, नजर षानी करें। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। ये हो गई
तीसरी बात और चौथी बात कौन सी है? कल्टीवेट पेशेंस। हमने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। सब्र व तहम्मुल जो है एक इंसान की बेहतरीन सिफ़ात में से एक है। लिहाज़ा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना बेपनाह अहमियत का हामिल है। पेशेंस जो है सबसे बड़ी खूबी है। सबसे बड़ी खूबियों में से एक है कि एक इंसान जो है वो पेशेंस इख्तियार करे। और ये देखिए, दैट इज़ कल्टीवेट पेशेंस। पाँचवीं बात क्या है? एंगेज ऑल 5 सेंसेस। 5 जो तमाम तर जो 5 जो है वो हैं एक इंसान के सेंसेस है। हर एक अच्छा और ज़रूरी काम करते वक़्त हर एक वो चीज़ की जिस पे आज हम बात कर रहे हैं और जो वैसे भी बेपनाह अहमियत की हामिल हैं, उसमें हमारे टोटल 5 सेंसेस के अंदर से जितने ज़्यादा सेंस इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको करने की कोशिश करें। आँखों के अलावा कान, कानों के अलावा नाक, ज़ुबान, टच, जितने हमारे जितने अगर एक की बजाय 2 सेंसेस इस्तेमाल हो सकते हैं, तो बहुत आला, हम ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। 2 की बजाय 3 सेंसेस इस्तेमाल हो जाएँ, तो बहरहाल अगली जो बात क्या है, वो है कि शो काइंडनेस टू अदर्स एंड टू योरसेल्फ। एक इंसान के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल है कि वो इंसान एक तरफ दुरुस्त हो और दूसरी तरफ काइंड हो, एक तरफ ऑनेस्टी हो और दूसरी तरफ काइंडनेस हो। ये ऑनेस्टी जो है और ये काइंडनेस जो है, ये इंसान को इंसान बनाती है। और ना सिर्फ ये कि दूसरों पे काइंड होना है, अपनी ज़ात के ऊपर भी बी काइंड काइंड हार्टेड टू योरसेल्फ एज़ वेल। और फिर आगे से सातवीं बात क्या है? एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। ये जो इम्परफेक्शन है उसको एम्ब्रेस कर लें। देखिए, एम्ब्रेसिंग द इम्परफेक्शन दैट इज़ टोटली एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखिए, कोई इंसान फ्लॉलेस नहीं है, हर एक इंसान के अंदर फ्लॉज हैं। हम जितने भी काम करते हैं उन कामों के अंदर कोई ना कोई कोताही रह जाती है। हमने फ्लॉलेस इंसान और परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी। हमने किसी भी काम को परफेक्ट अंदाज के अंदर करने की कोशिश नहीं करनी। ये हमारा एम नहीं होना चाहिए। हाँ, हम बेहतर अंदाज के अंदर कोशिश करें और बेहतर करने की कोशिश करें और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बेहतर करते चले जाएं। ये बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। दैट इज एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। और आगे देखिए, आठवीं बात क्या है? प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। हमने एक काम और करना है, गहरी सांस लें। और गहरी सांसें कुछ वक्त के लिए दिन में कुछ 15 मिनट 10 मिनट इस काम के लिए मखसूस कर दें कि मैंने गहरी सांस लेनी है। ये गहरी सांसें इंसान को बहुत कुछ देकर जाती हैं। और आगे जो नामी और आखिरी बात है वो है लिव इंटेंशली। लिव इंटेंशली कि हमने प्लान करना है, हमने ड्रिफ्ट नहीं करना। हमारा इरादा होना चाहिए, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे क्लियरली डिफाइंड गोल होने चाहिए, हमारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं ये हासिल करना चाहती हूँ। लिहाजा लिव इंटेंशली, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कीजिए और अपनी डायरेक्शन सेट कीजिए और क्लियरली डिफाइंड गोल्स हैं उनको सेट कीजिए। ये वो 9 तरीके हैं हम अपने लम्हा मौजूद को एंजॉय करने के लिए, दी आर्ट ऑफ नाउ इसी को कहते हैं। ये 9 बातें मेरे और आपकी हम तमाम तर लोगों की काम की हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।